अरे, ये काम के बीच में किसका फोन आ गया। अभी सवेरे सवेरे किसको इतनी फुर्सत भी होती है जो टाइम बे टाइम फोन करते रहते हैं। अननोन नंबर का कॉल देखकर कावेरी को लगा कमल ने फिर कुछ ऑनलाइन मंगवाया होगा। वे लोग ही डिलीवरी से पहले कॉल करते हैं। अनमने ढंग से फोन उठाकर कावेरी ने हेलो कहा। उधर से आवाज आई, मैं आशीष। बिना सोचे समझे कावेरी ने सॉरी रॉन्ग नंबर बोला। उधर से फौरन जवाब आया, रॉन्ग नंबर नहीं, मैं आशीष बोल रहा हूँ। आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। आशीष। कावेरी के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल पाई। पहचानी सी आवाज। संयुक्त परिवार, सास ससुर की मौजूदगी से कावेरी थोड़ी असमंजस में थी। क्या सोचेंगे, क्या मैं जो बताऊंगी वो आसानी से मान जाएंगे। वो इसी ओहापोह की स्थिति में अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए माथे पर जल्दी से बिंदिया लगाया जो खाना बनाते वक्त पसीने की वजह से गिर गया था। खुद को सहज बनाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आशीष और उसकी धर्मपत्नी सामने खड़े थे। माहौल को अनुकूल बनाने की कोशिश में आशीष ने ही पहल की। अंदर चलें? हाँ हाँ, आओ आशीष, अंदर आओ। देखा अन्नू, मैंने कहा था ना, कावेरी वैसी ही होगी, बिल्कुल नहीं बदली होगी। घर उसका, पर अंदर आने के लिए मुझे ही बोलना पड़ा। आशीष ने पत्नी अन्नू से कहा और सभी हंस पड़े। अरे यार, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरा फोन नंबर, घर का एड्रेस, ये सब कहाँ से मिला? आश्चर्य मिश्रित खुशी से कावेरी ने पूछ ही लिया। बताता हूँ यार, पहले अंदर तो चलें। खड़े ही खड़े सारी बातें जानना चाहती हो क्या? कावेरी, आशीष ने उत्साहित होते हुए कहा। कावेरी आशीष के साथ अन्नू के आने से थोड़ी अस्वस्थ थी। कम से कम आशीष पत्नी सहित आया है तो सास ससुर को यह बातें आसानी से पच जाएंगी। बहू कौन है? अंदर से सासू माँ की आवाज आई। हाँ माँ जी आई। बैठो आशीष, मैं पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी अंदर गई। सासू माँ ने बताया, हमारे मोहल्ले में रहने वाला और मेरा सहपाठी है आशीष, अपनी पत्नी के साथ आया है। पानी गिलास में डालते हुए कावेरी ने सासू माँ को बताया। सासू माँ ने भी आशीष और अन्नू के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल बहू का पड़ोसी के साथ साथ सहपाठी भी था, तो इज्जत का सवाल जो था। बातों का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच आशीष ने पूछ लिया, तुम्हारे हैंडसम पतिदेव कब आएंगे? उनसे भी मिल लेता। कावेरी कुछ कह पाती इससे पहले ही सासू माँ ने ही तुरंत कहा, अरे वो अभी तक आ जाता है, पर आज उनके बड़े बॉस दिल्ली से आने वाले हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, उन्हीं के इंतजार में है। सासू माँ की बातें सुनकर आशीष को बड़ा अच्छा लगा। कितना अच्छा परिवार है, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। कभी कभी माता पिता के साथ रहना भी कितना सुखद होता है। बातों के बीच में ही आशीष ने अपना फोन निकाला और फोन पर धीरे से कुछ कहा। कुछ ही देर में कावेरी के पति कमल भी घर आ गई। अंदर आते ही सर आप, दोनों हाथ जोड़ आशीष के सामने खड़ा हो गया कमल। वो अभी कुछ देर पहले अननोन नंबर से फोन आपका ही था। मैं अननोन नंबर के इस फोन पर खुश हुआ कि कोई तो है जिसे मेरी परवाह है और मुझे घर जाने को बोल रहा है, वरना ना जाने कितनी देर इंतजार करना पड़ता। सर आपने ही कहा था आज बॉस नहीं आएंगे, घर जाइए। आश्चर्य से अपने ही घर में अपने बॉस को बैठे देखकर और इस तरह व्यवहार कुशलता देखकर कमल की खुशी का ठिकाना ना रहा। ओह, वहां बैठे सभी को वस्तु स्थिति समझने में देर न लगी। आशीष ही थे जो कमल के कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर थे और यही आज दिल्ली से रायपुर आने वाले थे, क्योंकि आशीष के बचपन की यादें रायपुर से जुड़ी हुई हैं। वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है और कुछ अनमोल यादें जो आशीष जिंदगी भर नहीं भुला सकते। आशीष की सौतेली माँ थी जो आशीष के ऊपर पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। आशीष के पिता की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। वो चाहते थे आशीष उनकी दुकान में मदद करे, पर आशीष पढ़ लिख कर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। आए दिन घर के किचकिच से तंग आ चुका था आशीष। किसी तरह 12वीं तक की पढ़ाई की, पर आगे की पढ़ाई के लिए उसके माँ पिताजी तैयार नहीं थे। एक दिन मायूस होकर अपने आगे की पढ़ाई ना करने की असमर्थता आशीष ने कावेरी से साझा की। कावेरी ने उसे समझाया, प्रोत्साहित किया, प्राइवेट परीक्षा देने की सलाह दी और तो और आर्थिक मदद भी की। हालांकि कावेरी के घर वाले भी कावेरी को सलाह देते थे कि दूसरों के पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं, ठीक नहीं है, पर कावेरी तर्क वितर्क कर किसी भी जिंदगी बनने का वास्ता बताकर परिवार की सहमति से आशीष की मदद की थी। बदले में आशीष की सौतेली माँ ने ना जाने कितने चारित्रिक आरोप कावेरी और आशीष को लेकर लगा दिए थे, जिससे कावेरी की काफी बदनामी भी हुई थी। और आशीष की माँ ने आशीष को कावेरी से ना मिलने की
सख्त हिदायत दी थी। समय बीतता गया। प्राइवेट परीक्षा देकर आशीष ने ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद हार ना मानकर प्रतियोगी परीक्षा देते रहा। अनंतः आयकर विभाग में आशीष की नियुक्ति हो गई। इसी दरमियान आशीष ने अपने पसंद की लड़की अन्नू से शादी कर ली। इधर कावेरी की भी कमल से शादी हो गई थी। अपने अपने गृहस्थी में सब व्यस्त हो गए, पर इतनी व्यवस्था से बीच में ही आशीष कावेरी के योगदान को भुला नहीं पाया था। उसे हमेशा लगता आज वो जो कुछ भी है उसके पीछे कहीं ना कहीं कावेरी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अक्सर अन्नू से कावेरी की बातें करता था, उसकी तारीफ करता। उसकी बातों से अन्नू को कभी बुरा नहीं लगता या जलन नहीं होती, क्योंकि आशीष की बातों में कावेरी के लिए एक इज्जत, प्यार और बहुत सारा अपनापन था, जिसे शायद अन्नू ने भांप लिया था। जब आशीष को पता चला कि उसे दफ्तर के काम के सिलसिले में वहीं जाना है जहां उसका बचपन बीता है, उसकी बचपन की यादें फिर से ताज़ा होकर हिलोरे मारने लगी। अन्नू भी समझ चुकी थी आशीष यदि एक बार कावेरी से मिले तो और उनके योगदान के लिए धन्यवाद बोल सके तो वह बहुत खुश होंगे। आशीष, मैं भी तुम्हारे शहर में जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारा बचपन बीता है, और कावेरी से भी मिलना चाहती हूँ। अन्नू ने अपनी इच्छा जाहिर की, पर अन्नू कावेरी की शादी हो गई है, कहाँ है कुछ पता नहीं है, कैसे मिलेगी? आशीष ने कहा। अन्नू ने ही सलाह दी, कावेरी का मायका वही है, घर में कोई ना कोई तो होगा जिससे कावेरी का एड्रेस मिल जाएगा। जब आशीष की आंखों में भी एक चमक थी। जैसे ही कावेरी के मायके आशीष और अन्नू पहुंचे, आशीष को देखते ही कावेरी की माँ ने कहा, आशीष बेटा, अरे आप पहचान गई आंटी, तेरे घुंघराले बाल कैसे भूल सकती हूँ बेटा, आ बैठ। आंटी ने काफी आवभगत की और कावेरी और कमल का एड्रेस और फोन नंबर भी दिया। सर, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था जिनकी कावेरी इतनी तारीफ करती थी वो इंसान आप हैं। कावेरी, तुम्हें जानने की बहुत लालसा थी ना कि आशीष का क्या हुआ। अब खुश, इतने बड़े अधिकारी हैं आशीष सर, और तुम्हारे पति के बॉस भी। ये सर क्या लगा रखा है कमल? ऑफिस की बातें ऑफिस में, आशीष ने झेपते हुए कहा। और आज जो कुछ भी हूँ इसमें कावेरी का भी बहुत ज्यादा योगदान है। आज वही माँ जो मुझे आगे बढ़ा नहीं रही थी, कावेरी को भला बुरा कह रही थी, अब वही कावेरी का धन्यवाद करते हुए नहीं थकती है। सच में आशीष, कुछ रिश्तों का नाम ना होते हुए भी वो बड़े नामी रिश्ते होते हैं। लड़के का रिश्ता सिर्फ प्यार और दोस्ती का ही नहीं होता। कुछ रिश्ते और भावना इतने सच्चे और उत्कृष्ट होते हैं कि उन्हें किसी नाम में बांधकर उनका दायरा सीमित करना नाइंसाफी होगी। आपके और कावेरी के सच्चे रिश्ते को मैंने महसूस किया है आशीष, और मुझे आपके इस बेनाम रिश्ते पर गर्व है। अन्नू ने भावनाओं में बहकर अपने मन की बात कह डाली। और अब ये रॉन्ग नंबर से फोन आता रहेगा, हंसते हुए आशीष ने कहा। सच में दोस्तों, कभी कभी रॉन्ग नंबर या अननोन नंबर से आए फोन भी बड़े यादगार बन जाते हैं।